नमस्कार, आप देख रहे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक और अपडेट हम आपके साथ साझा करने के लिए हाजिर हुए हैं। बता दें कि पलामू जिले के जितने भी मैया सम्मान की लाभुक महिलाएं हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब यहाँ पे जितनी भी लाभुक महिलाएं हैं उनके खाते में आज शाम तक पैसे चले जाएंगे। एक मुश्त की राशि जो सरकार भेज रही है 7500 रुपए की राशि, वो उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इससे जुड़ा और क्या कुछ अधिक जानकारी है, हम अवंतिका से ही समझेंगे और जानेंगे। अवंतिका, ये जो खबर सामने आ रही है कि पलामू में अब मैया सम्मान के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। अब वहाँ की जितनी भी लाभुक महिलाएं थी अब उनके खाते में सरकार पैसे आज शाम तक भेज देगी। क्या कुछ और अधिक जानकारी निकल कर आ रही है अभी? देखिए श्रेया, जो 7500 रुपए की राशि सरकार दे रही है वो अभी तक लगभग 38 लाख महिलाओं को ही मिला है, जिसमें 16 से 18 लाख महिलाएं अभी भी वंचित रह गई हैं इस योजना से। तो देखिए पलामू प्रमंडल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए पलामू में पहले भी पैसे भेजे गए हैं। जो 7500 रुपए की राशि है वो लगभग आधी से अधिक महिलाओं को मिल चुकी है, लेकिन उसमें भी अभी 86,000 महिलाओं को ये पैसे नहीं मिले हैं। तो देखिए आज बताया जा रहा है कि आज बृहस्पतिवार के शाम यानी आज रात तक इन 86,000 महिलाओं को पैसे मिल जाने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से पैसे डाल दिए जाएंगे और इन्हें पैसे मिल जाएंगे। देखिए ये खबर तो पलामू प्रमंडल की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पांचों प्रमंडल में पैसे अटके हुए हैं उन सभी प्रमंडल में सरकार लगातार पैसे भेज रही है। और जो 7500 रुपए की राशि है वो वैध जो अकाउंट है, वैध जो आवेदन है, उन्हें सरकार पैसे जरूर दे रही है। लेकिन देखिए छटनी तो हो रही है श्रेया, जो छटनी चल रही है वो जो अवैध तरीके से आवेदन भरे गए हैं उन्हें उन आवेदनों को छटनी की जा रही है सरकार की तरफ से, और जिन आवेदनों की छटनी हो जाएगी उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की केवाईसी को लेकर के भी लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है। तो कुछ दिनों पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी तो वहां पे सरकार ने आधार कार्ड की केवाईसी की बाध्यता को खत्म कर दिया था 31 मार्च तक के लिए। उसके बाद देखिए अभी अप्रैल से जो भी किस्त आएंगे तो वो पैसे नहीं मिलेंगे जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा। हालांकि देखिए मार्च तक की जो किस्त है वो सभी के अकाउंट में धीरे धीरे करके भेज दी जा रही है। बिल्कुल अवंतिका, तो देखिए कि पलामू प्रमंडल से ये बड़ी खबर आ रही है सामने कि यहाँ पर जितने भी 86,000 लाभुक महिलाएं थी जिनके अकाउंट में अब तक पैसे नहीं आए हैं, उनके खाते में अब सरकार पैसे भेज देगी, भेज दे रही है। आज शाम तक इनके खाते में पैसे चले जाएंगे। इसे लेकर पलामू सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने बताया कि 84,000 महिलाओं के खातों में मैया सम्मान की राशि आज भेज दी जाएगी और बाकी की जितनी भी महिलाएं हैं उनके खाते में भी इसी सप्ताह तक पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो जो सरकार कह रही थी कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया, जैसे कि आपने बताया कि आधार कार्ड की बाध्यता को खत्म कर दिया गया था। हालांकि ये 31 मार्च 2025 तक ही पारित था, लेकिन अब अप्रैल का महीना शुरू हो गया। ऐसे में महिलाओं के लिए टेंशन की खबर यह भी है कि जिन भी महिलाओं का आधार लिंक अब तक नहीं हुआ है उनके खाते में पैसे सरकार नहीं भेजने वाली है। अब तक किन किन जिलों में पैसे गए हैं, कुछ ऐसा अपडेट सामने आया है अवंतिका? देखिए जो 18 लाख लाभुक महिलाएं बची हुई थी, जिसे लेकर के विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला था कि उन 18 लाख महिलाओं को अब तक पैसे क्यों नहीं मिले हैं। तो उसके बाद से देखिए सरकार ने कैबिनेट में बैठक की। कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आधार जिनका भी लिंक नहीं है अकाउंट से उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे 31 मार्च 2025 तक। तो देखिए हमने देखा कि लोहरदगा, लातेहार, बोकारो जैसे कई जिलों में इस तरह की खबरें आई हैं कि पैसे आ रहे हैं। वैसे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए हैं जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है अकाउंट से। और आज खबर आ रही है कि पलामू में भी जो 86,000 लाभुक महिलाएं जो शेष रह गई हैं, जिन्हें 7500 रुपए की राशि नहीं मिली है, उन्हें अब पैसे मिलने की पूरी संभावना है। तो देखिए जैसे पलामू में पैसे आ रहे हैं वैसे अब लगभग सभी प्रमंडल में भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे श्रेया। बिल्कुल। तो देखिए कि पलामू प्रमंडल के जितने भी लाभुक महिलाएं हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है। हालांकि अन्य प्रमंडलों में ये राशि अब तक सभी महिलाओं को नहीं मिली, जिसके चलते लगातार अंचल कार्यालय के बाहर महिलाएं चक्कर काट रही हैं अपना सत्यापन पूरा करने के लिए। सत्यापन से जुड़ा ही अगर हम बात करें अवंतिका, तो ये खबरें सामने आ रही थी कुछ दिन पहले कि जिनका अगर सत्यापन अब तक अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हो पाया है, तो अब उनकी जो सूची है मैया सम्मान योजना से हटा दी जाएगी। इसे लेकर और क्या कुछ अपडेट आया था उस वक्त?
देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर के लगातार सत्यापन का काम चल रहा है। जनवरी से ही देखिएगा तो सत्यापन में लगातार आवेदनों की छँटनी की जा रही है श्रेया। और अब तो खबर ये भी निकल कर सामने आ रही कि आप देखिए जो 3 महीने की जो किश्त है जो नहीं मिली है, अब तक जिन महिलाओं के सत्यापन नहीं हुए हैं आवेदन, जिनके अकाउंट में अभी तक 7500 रुपए नहीं आए हैं, अब उनके आवेदन को सरकार रद्द करने वाली है। देखिए ये बड़ी खबर आ रही है और ये महिलाओं की टेंशन भी बढ़ा सकती है कि जिन भी महिलाओं को अभी तक जनवरी से किश्त नहीं मिले हैं और अब तक सत्यापन के बाद भी अगर पैसे नहीं आए हैं और सत्यापन अगर नहीं हो पाया है, तो ऐसी महिलाओं के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और मैया सम्मान योजना से वो वंचित हो जाएंगे। हालांकि देखिए सत्यापन में हमने देखा कि कई तरह से सत्यापन किया गया, कितनी तरह की त्रुटियां निकाली गई और उन त्रुटियों को देखते हुए कितने सारे 10 लाख लगभग आवेदन को रद्द कर दिया गया है श्रेया। और अब तो जो जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है अकाउंट से, उन्हें भी इस आवेदन से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल से सरकार ने इसे मैंडेटरी कर दिया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना ही चाहिए। अब देखिए जिन्होंने अब अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है इन 3 महीनों में, अब उनके भी आवेदन रद्द किए जाएंगे। मैया सम्मान योजना की राशि उनके खातों में नहीं आएगी। अब देखिए सत्यापन जब हो रहा था उस वक्त हमने देखा कि जितने भी अवैध तरीके से सत्यापन किए गए थे, जो सरकार की नजर में अपात्र महिलाएं थी, अयोग्य महिलाएं थी, जो इनकम टैक्स के दायरे में आ रही थी, जो सरकारी कर्मी थी, जिनके घर में सब कुछ उपलब्ध है, उस तरह की जो भी महिलाएं पाई गई, या फिर जो आंगनबाड़ी सेविका हो गई, पारा शिक्षक, ऐसे कितने तमाम महिलाएं पाई गई जिनका आवेदन रद्द कर दिया गया। हमने देखा कि जिन भी महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आए हैं 7500 रुपए, वो लगातार अंचल कार्यालय का भी चक्कर लगा रही थी। अंचल कार्यालय में अब तो ये भी कर दिया गया है कि जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे, अब उनका नाम एक लिस्ट बना करके अंचल कार्यालय के बाहर भी लगा दिया गया है। तो ऐसे में देखिए अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि किन्हें पैसे आएंगे और किन्हें नहीं आएंगे। अब देखिए अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, एक किस्त और सरकार पर बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल अप्रैल का किस्त कब मिलेगा ये तो सरकार ने नहीं बताया है। लेकिन इस बार जो किस्त आएगी तो हमें ऐसा लगता है, हमारा अनुमान ये है कि बहुत से महिलाओं का नाम इसमें से काट दिया जाएगा। और सरकार तमाम तरह की बातें कर रही है कि किन वजहों से इन महिलाओं का आवेदन रद्द किया जा रहा है, लेकिन गिरावट जरूर आएगी इन नंबरों में श्रेया, कि जिन भी महिलाओं को पैसे मिल रहे थे, जो 59-60 लाख का जो आंकड़ा था, वो अब घट कर कहीं ना कहीं 40 लाख के आसपास, 40-50 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए बीते दिनों भी हमने इस बात को साझा किया था आपके साथ कि किन महिलाओं को अप्रैल महीने से पैसे नहीं भेजेगी सरकार। जैसे कि हमने बताया था कि जिन भी महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन अधूरा है, उन्हें अब इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही जिनकी बैंक अकाउंट खुले नहीं है या बंद है, या फिर डीबीटी अकाउंट सक्रिय नहीं है, उन्हें भी इस योजना से वंचित किया जाएगा। साथ ही जिनका अकाउंट अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें भी अब इस योजना से वंचित किया जाएगा। और अवंतिका ने जैसा भी बताया कि 3 महीने की किस्त जिन भी खातों में अब तक पहुंची नहीं है, या फिर 3 किस्त के पैसे नहीं आए और सत्यापन अधूरा है, तो वैसे में उन महिलाओं को भी अब इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका आपने बताया कि अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं महिलाएं, कितने आक्रोश में हैं, वो गुस्सा रही हैं कि सरकार सिर्फ चुनावी वादों के समय पे ही 1000 रुपये किस्त हर महिलाओं को भेजी, लेकिन जैसे ही पैसे की राशि बढ़ा दी गई, लगातार छटनी का दौर शुरू हो गया। इसी बीच आज बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है और बाकायदा सरकार को घेरा है कि ये सिर्फ महिलाओं का सम्मान नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास के साथ एक तरह से धोखा किया गया है। उन्होंने क्या कुछ अपडेट किया अवंतिका, वो बताइए। जी देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ट्वीट करके हेमंत सरकार को एक बार फिर से घेरा है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक 100 दिन से ज़्यादा होने के बाद भी राज्य में ऐसा कोई ठोस कार्य नहीं दिखता जिससे जनता के जीवन में सार्थक परिवर्तन आया हो। उन्होंने ना तो कोई दूरदर्शी नीति प्रस्तुत की है और ना ही विकास के लिए कोई गंभीर प्रयास किया। उनके चुनाव में किए गए वादे आज केवल खोखले भाषणों की गूंज बनकर रह गए हैं। चुनाव से पहले उन्होंने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भरोसा दिलाते हुए मैया सम्मान योजना की घोषणा की थी, लेकिन जब इस योजना को लागू करने का समय आया तो इसे जटिल नियमों और शर्तों के जाल में इस तरह से उलझा दिया गया कि अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। कागजातों की कमी का बहाना बनाकर उन्हें योजना से वंचित रखा गया। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि महिला सम्मान और विश्वास के साथ एक धोखा है। देखिए, अब आगे बाबूलाल
मरांडी ने फिर से हमला बोला है हेमंत सोरेन सरकार पर, ना सिर्फ मैया सम्मान योजना को लेकर के, बल्कि बाबूलाल मरांडी का कहना है कि 100 दिनों में हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ भी काम जनता के लाभ के लिए नहीं किया है। देखिए वो बेरोजगारी का भी मुद्दा लेकर आए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि इसी तरह युवाओं को रोजगार देने का वादा भी मात्र एक चुनावी जुमला साबित हुआ। नियोजन प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और सरकार के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है। राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हत्या, बलात्कार, जमीन कब्जा, रंगदारी और संगठित अपराध की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। हर जिले से अपराध की खबरें आ रही है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। भूमाफियाओं और अपराधियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। शासन प्रशासन पूरी तरह से असंवेदनशील और निष्क्रिय हो चुका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राज्य का संसाधन लूटने की खुली छूट मिल गई है। हेमंत सोरेन नियत और नीति दोनों के अभाव का प्रमाण बन चुके हैं। उन्होंने केवल सत्ता में बने रहने के लिए जनता को गुमराह किया और जब सत्ता मिली तो उन्होंने सरोकारों से मुंह मोड़ लिया। झारखंड की जनता ने जिन्हें विश्वास के साथ सत्ता सौंपी थी, उन्होंने उस विश्वास को बार-बार तोड़ा। आज झारखंड की जनता स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रही है। वह देख रही है कि कैसे सरकार की नाकामी ने राज्य को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। आने वाले चुनाव में जनता इस विश्वासघात का जवाब देगी और यह तय करेगी कि झारखंड का भविष्य छल, भ्रष्टाचार और अपराध पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता, विकास और न्याय के आधार पर होगा। देखिए बाबूलाल मरांडी ने हर एक मुद्दे पे हेमंत सरकार को घेरा है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो आप देख लीजिए बेरोजगारी की बात हो। राज्य में जैसा अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बाबूलाल मरांडी ने हर मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा है। जी, अंतिका तो देखिए कि लगातार महिलाएं अंचल कार्यालयों के बाहर खड़ी हैं, चाहे वो कड़ी धूप हो या बरसात हो, लगातार महिलाओं का जमावड़ा देखने को ही मिल रहा है। लगातार महिलाएं सरकार से भी अपील कर रही हैं कि हमारे खाते में पैसे भेज दीजिए, चुनाव से पहले आपने हमसे वादा किया था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही राशि में वृद्धि की गई, लगातार क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया और ऐसे में छटनी का दौर भी शुरू हो गया। महिलाओं में आक्रोश है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला है कि जो सरकार मैया सम्मान के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण का बात करती है, महिलाओं की आर्थिक मजबूती की बात करती है, वही महिलाएं आज दर-दर अंचल कार्यालयों के बाहर चक्कर काट रही, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे को, फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को, अपराध के जैसे ग्राफ बढ़ रहे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हेमंत सरकार को घेरा है। बहरहाल पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बाकी प्रमंडलों में अभी तक यह राशि, जितने भी बकाया महिलाएं थी, उनके खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं। अब देखना होगा कि सरकार बाकी प्रमंडलों की महिलाओं को कब तक यह राशि 7500 रुपए की राशि उनके खाते में भेजती है। मैया सम्मान योजना से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा, हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।